हरे कृष्णा। वेदसारथी में आपका स्वागत है। हम आत्मा विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो का विषय है मृत्यु क्या है। तो मृत्यु की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं, वही उदाहरण हमने आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत किया है। आत्मा के द्वारा शरीर का बदलना मृत्यु है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के कष्ट हैं जो आत्मा को भौतिक शरीर स्वीकार करने के कारण भोगने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, भगवत गीता 13.9। अब मृत्यु की परिभाषा इसके संदर्भ में हम 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत करेंगे, 2.22 और 2.13। तो भगवत गीता 2.22 में इस शरीर को आत्मा का वस्त्र बताया है, और जब आत्मा पुराने वस्त्र मतलब पुराने शरीर को त्याग करके नए वस्त्र नया शरीर प्राप्त करती है, तो यही जो प्रक्रिया है यही मृत्यु है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हमने पिछली वीडियो में आत्मा के गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो आत्मा जो है वह अपरिवर्तनीय है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, परंतु ये जन्म मृत्यु ये शरीर पे लागू होता है। भगवत गीता 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जो ये शरीर है, ये हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हमारा शरीर एक समान नहीं है। जैसे बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था, और अंततः जब शरीर आत्मा के लिए रहने लायक नहीं रहता, तो आत्मा उस शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है देहांत। तो देहांत होता है देह का अंत। यहाँ आत्मांत नहीं बोला, आत्मा का अंत नहीं होता, देह का अंत होता है। प्रभुपाद जी ने मृत्यु के बारे में जो कहा है, थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कृष्णा बुक के अध्याय 1 में यहाँ बताया गया है कि मृत्यु का अर्थ वर्तमान शरीर का विनाश है। जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से मिश्रित हो जाता है। अब ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये 5 भौतिक पदार्थों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और जब यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है, तो ये जो 5 तत्व हैं जिससे ये शरीर बना है, ये भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाते हैं। और शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, वो अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेती है। यह वैसा ही है जैसे कोई आदमी सड़क पर चलता है, वह अपना पैर आगे बढ़ाता है, और जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पैर अच्छे से जमीन पर है, तो वह दूसरा पैर उठा लेता है। तो जिस प्रकार से रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति कदम बदल रहा है, तो उसी प्रकार से आत्मा जो है, उसकी जो ये यात्रा है, उसमें वह शरीर बदलती है। हम अपने बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन मेरी चेतना दूसरे देश या अन्य स्थान पर चली जाती है और एक अलग तरीके से काम करती है। तो कई बार हम देखते हैं ना, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूम करके आ गए हैं। तो वो वास्तव में क्या है, वो सपना ही है। और सपने के अंत में क्या होता है, हम वापस इसी स्थूल शरीर में, हमारी चेतना वापस आ जाती है। परंतु मृत्यु में क्या होता है कि चेतना वापस इस स्थूल शरीर में नहीं आती और फिर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो यदि वो चेतना अभी हमारे इसी शरीर तक जुड़ी है, तो जब वो शरीर में वापस आती है तो हमें सब कुछ स्मरण रहता है। परंतु जब आत्मा इस स्थूल शरीर में वापस ना आकर के दूसरा स्थूल शरीर धारण करती है, तो उसे पिछले जीवन का कुछ याद नहीं रहता। और इस अवधि को, जो शरीर का बदलाव है, इस अवधि को मृत्यु कहा जाता है। शरीर जन्म लेता है और शरीर नष्ट होता है। मृत्यु का अर्थ है 7 महीने तक सोना। तो जब आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, उसकी एक प्रक्रिया है। उसे एक विशेष प्रकार की माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है, और ये सब व्यवस्था प्रकृति द्वारा होती है। और ये किसके आधार पे होता है, हमारे कर्मों के आधार पर, और उसी अनुसार हमारा अगला शरीर विकसित होता है। और लगभग 7 माह तक आत्मा अचेतन अवस्था में रहती है। मृत्यु का मतलब है मैं भूल गया हूं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, उसे ही मृत्यु कहते हैं। अन्यथा आत्मा के रूप में मेरी कोई मृत्यु नहीं होती।
मान लीजिए मैं अपनी पोशाक बदल लेता हूँ, अपने लड़कपन में मैं अलग पोशाक में था, मतलब अपने बचपन में मैं अलग पोशाक में था, युवावस्था में मैं अलग पोशाक में था। अब देखिए शरीर हर समय बदल रहा है, और ये तो साइंस भी कहती है कि हमारे जो सेल्स हैं वो बनते बिगड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, एक समान नहीं रहता, परंतु जो उसमें आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब हम पोशाक बदलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो वही रहता है, उसी प्रकार से आत्मा के व्यक्तित्व भी वही रहता है, केवल ये तो शरीर रूपी पोशाक जो है उसमें बदलाव है। तो इसमें हम यह नहीं मान सकते कि पोशाक का मालिक मर गया है, वह सनातन है, वह नित्य है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, भगवत गीता 10.34। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता है, और इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है, और यह मृत्यु कृष्ण है। तो हर क्षण क्या है, मृत्यु हमारा भक्षण कर रही है, और जो अंतिम आघात है वह मृत्यु है। मतलब तब हम अपना सब कुछ हमें छोड़ देना पड़ता है, चाहे वो हमारी धन दौलत हो, चाहे वो हमारे रिश्ते नाते हो, या फिर कोई प्रिय वस्तुएं, हमें सब छोड़ देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो शरीर जिसको हम अपना मान रहे हैं, अपना ही नहीं, हम तो स्वयं को शरीर ही मानते हैं, हमें वो शरीर भी छोड़ देना पड़ता है, यही मृत्यु है। आगे श्रील प्रभुपाद एक व्याख्यान में कहते हैं कि हम हमेशा जीवित रहते हैं, शरीर बदलने से आप नहीं मरते। आप हमेशा जीवित रहते हैं, मैं हमेशा जीवित रहता हूँ। मृत्यु का अर्थ है हम इस शरीर को बदलते हैं, बस इतना ही, जैसे आप वस्त्र बदलते हैं। और जो आत्मा है उसके लिए यह जन्म और मृत्यु का परिवर्तन लागू नहीं होता, यह परिवर्तन केवल शरीर में होता है। वास्तव में हमारे लिए कोई जन्म मृत्यु नहीं है। श्रीमद् भागवतम के एक व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमने उस व्याख्यान को यहाँ आपके लिए पॉइंट्स में दिया है ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके। जैसे पहला कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे सर्वभक्षी मृत्यु हैं, मतलब मृत्यु वह प्रतिनिधि है जो प्रत्येक देहधारी जीव का सब कुछ छीन लेती है। तो मतलब मृत्यु के समय हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। अब देखिए उसको आप समझ सकते हैं, तर्क से भी समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ भौतिक जगत में क्यों फंसे हैं, क्योंकि हमारी भोग के प्रति आसक्ति है, चाहे वो कोई जड़ वस्तु हो या कोई चेतन व्यक्ति हो, हम उससे आसक्त होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम वास्तव में अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। अब यह कहना कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठी धारणा है, क्योंकि हमारी ये जो आसक्तियां हैं, हमें इस चीज का भय होता है कि हमसे कहीं ये सब छूट ना जाए। तो मृत्यु का जो भय है वह वास्तव में हमारी आसक्ति है, और हम अनंत जन्मों से जन्म मृत्यु को झेलते आए हैं। यह जो जन्म की प्रक्रिया है वह भी बहुत पीड़ादायक होती है, और मृत्यु भी पीड़ादायक है। तो हमारे वो जो पिछले अनंत जन्मों के जो अनुभव हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी चेतना को गहरे स्तर पे प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो है वह मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे मृत्यु से बच सकते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई ऐसा तर्क कह सकता है कि क्या भक्त नहीं मरता, और हम देखते हैं कि भक्तों को भी दुख आता है, भक्तों को भी बीमारी होती है, बुढ़ापा आता है, भक्तों की भी मृत्यु होती है। तो इसका जो उत्तर श्रील प्रभुपाद देते हैं, वे कहते हैं कि निश्चित रूप से भक्त को भी शरीर त्यागना होगा, क्योंकि भक्त का भी जो शरीर है अभी यहाँ भौतिक है। किंतु अंतर यही है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेता है तो उसे कृष्ण द्वारा रक्षा प्रदान की जाती है, और उसका ये जो वर्तमान भौतिक शरीर है वह उसका अंतिम भौतिक शरीर होता है, और उसके बाद वह मृत्यु के अधीन नहीं रहता, उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक शरीर वह है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और इसका आश्वासन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। तो भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर नहीं अपितु आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है और भगवत धाम वापस जाता है। जैसा हमने कहा कि मृत्यु जो है वो कष्टदायक है, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक अभक्त की मृत्यु उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शेर किसी जानवर का शिकार कर रहा है, परंतु भक्त की मृत्यु उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से शेर अपने बच्चे को मुंह में उठा करके एक सुरक्षित जगह पे रख रहा है।
इस विषय पर हम चर्चा अभी यही समाप्त करेंगे। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा शरीर सदैव मृत रहता है, और इसे हम शरीर और आत्मा में जो भेद है इसके आधार पे सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।